उसी जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चील रहता था। वह बहुत ही लालची, घमंडी और दुष्ट था। टुनी का चमचमाता हुआ घर देखा तो उसके मन में लालच आ गया। अरे बाप रे, एक नन्ही सी चिड़िया इतने बड़े और आलीशान बंगले में रह रही है। ये कैसे संभव है? मैं जंगल का राजा होकर एक छोटे से पेड़ पर रह रहा हूँ। यह मैं नहीं होने दूंगा। मैं अभी चिड़िया को डराकर इसका घर छीन लेता हूँ। चील तेजी से उड़ता हुआ रानो के घर के सामने आकर उतरा और जोर से चिल्लाया। अरे टोनी, बाहर निकल, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ए माँ, ये कौन है जो हमें इतने डरा कर बाहर बुला रहा है? पता नहीं बच्चों, चलकर बाहर देखते हैं कौन है जो हमें इतनी जोर से आवाज लगा रहा है। रानो और बच्चे डरते हुए बाहर आए। क्या बात है चिल भैया, आप हमें इतनी जोर से क्यों बुला रहे हैं? देखो चिड़िया, तुमने जिस जगह पर घर बनाया है वह जमीन मेरी है, इसलिए यह घर भी मेरा हुआ। तुम सभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदा चबा जाऊंगा। देखिए चिल भैया, मैंने रात भर खून पसीना एक करके बहुत मेहनत से यह घर अपने बच्चों के लिए बनाया है। आप इसे मत छीनिए। चल हट यहाँ से। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा और तुम लोगों को भी मार डालूंगा। मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है। हम किसी भी कीमत पर यह घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा, तुम लोगों का इतना हिम्मत, तुम मेरा बात नहीं मानते हो। मैं तुम लोगों का घर अभी तोड़ देता हूँ। ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और पूरी ताकत से उस मिट्टी के घर पर झपट्टा मारा। उसने अपने मजबूत चोंच और नुकीले पंजों से घर की दीवार पर वार किया। लेकिन धड़ाम, जैसे ही चील के पंजे जादुई मिट्टी के घर से टकराए, घर को तो एक खरोच तक नहीं आई, बल्कि एक जोरदार जादुई झटका लगा और भुल्ला चील दूर जाकर एक कंटीली झाड़ी में जा गिरा। आह, मर गया। ये मिट्टी के घर है या पत्थर का दीवार? मेरा तो पंख ही टूट गया, इतना जोर से चोट लगा। मिट्टी दुष्टों के लिए वज्र जैसी मजबूत हो जाती थी। चील ने हार नहीं मानी। अरे बाप रे, यह तो कोई जादुई घर लगता है। अगर जिंदा रहना है तो भागना पड़ेगा। भागो यहाँ से। अपनी जान बचाकर वहां से हमेशा के लिए भाग गया। दूर पेड़ पर बैठी गोरी कौवी, तोती और कबूतरी ये सब देख रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि ईमानदारी और मेहनत की ताकत के आगे कोई भी लालची टिक नहीं सकता। टुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें इतना बड़ा इनाम दिया है। तुम सच में बहुत बहादुर हो। संकट के समय रोने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब टुनी चिड़िया और उसके बच्चे अपने उस मिट्टी के घर में हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशी खुशी रहने लगे।